नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कि आप सभी का 5वां चैप्टर है समांतर श्रेणी। तो आज के इस वीडियो में सारे कंसेप्ट को बताऊंगा और पूरा प्रॉपर तरीका से प्रश्नावली 5.1 बताऊंगा और सारे क्वेश्चन को आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा ताकि आपको समांतर श्रेणी का पूरा बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक पूरा कंसेप्ट याद रहे और साथ ही साथ आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो सबसे पहला बात आप सभी को बताऊं, ये समांतर श्रेणी का मेरा पहला क्लास है। तो सबसे पहले हम आप सभी को ये 5वां चैप्टर इसीलिए लाए हैं क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा इससे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बनते हैं। तो चलिए आज के इस पूरे कंसेप्ट को समझते हैं। यहाँ पे इसको समझने से पहले हम ये जानेंगे आखिरकार समांतर श्रेणी होता क्या है और समांतर श्रेणी के क्वेश्चन किस तरह से हमको मिलेंगे, कैसे हम जानेंगे कि ये समांतर श्रेणी है। तो जानने से पहले यहाँ पे एक बात आप लोग समझ जाइएगा, ये समझो या फिर ये कहो कि समांतर श्रेणी का मतलब होता है समान जोड़ अंतर। ये कहो यानी आप जो कह सकते हो समान प्लस अंतर बराबर होता है क्या, समांतर। ये एक पॉइंट हमेशा याद रखिएगा। अब अंतर क्या होता है? अंतर का मतलब होता है कोई भी बड़ा संख्या में से छोटा संख्या को घटाना। जैसे मान लीजिए हम अगर यहाँ पे 2 अंक लिखते हैं 4 और 8। अब अगर हम पूछेंगे ये दोनों के बीच में अंतर यानी कि डिफरेंस कितना का है, तो आप कहिएगा कि 8 में से 4 गया तो बचा कितना, 4। यानी कि यहाँ पे अंतर कितना हो गया, 4 हो गया। और किसी भी पद का कोई भी चीज आपको अभी आप यहाँ पे सिंपल तरीका में समझिए, अंतर का मतलब होता है घटाओ, बड़ी वाला संख्या में से छोटी वाला संख्या को घटा देना। तो एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए हम आपसे पूछेंगे 20 और 10 का अंतर बताओ, तो आप क्या बताओगे? तो आप सिंपल सी क्या करोगे, 20 में से 10 घटा के यहाँ पर 10 लिख दोगे और बोलोगे अंतर 10 हो गया। और वही चीज अगर मैं आप सभी को बताऊं, चलो 20 और 10 का अंतर बता दो, 20 तथा 10 का, और उसके साथ साथ 5 तथा यहाँ पर मैं लिखूं 6 का। और अंतर का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि कौन सा संख्या बड़ा है कौन सा संख्या छोटा है। तो यहाँ पे आप बोलोगे कि 20 में से 10 घटाएंगे तो बचेगा 10, इसका अंतर 10 है। लेकिन इसका अंतर अगर देखा जाए तो 5 में से 6 घटाओ, यहाँ पे -1 आएगा, लेकिन अंतर कभी भी पूछेगा तो हम प्लस में धनात्मक लिखेंगे क्योंकि अंतर लिखा जा रहा है। अब यहाँ पे एक पॉइंट समझिएगा, ये आप समझ गए कि अंतर मतलब होता क्या है। अब समान का मतलब क्या होता है? समान का मतलब होता है एक जैसा। अब वैसा श्रेणी जिसका अंतर एक जैसा हो। फॉर एग्जाम्पल ये आप देख सकते हो, ये आपका समांतर श्रेणी का क्वेश्चन इसी तरह से आएंगे और इसी तरीके से होगा। आपको अभी ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, हम बताएंगे इसमें दिमाग किस तरीके से और कैसे लगता है। सिर्फ आपको ये समझ जाना है कि ये जो आप टीम देख रहे हो ये समांतर श्रेणी है, बस एक ही जान जाओ, ये समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है। अब हम कैसे जानेंगे कि ये समांतर श्रेणी का आखिरकार क्वेश्चन है या फिर नहीं है? जिस तरीका से आप ये जानते हो, इस तरीका का अगर क्वेश्चन रहता है तो आप बोलते हो ना कि ये बहुपद है और बहुपद में शून्यक निकालते हो, उसी तरीका से अगर इस टाइप से क्वेश्चन मिले तो समझ जाइएगा कि ये क्या है, तो ये आपका ये समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है। इतना बात बस याद रखना है और इसमें ज्यादा कुछ याद नहीं करना है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर देखिएगा, समांतर श्रेणी में बस 2 ही चीज को देखा जाता है, एक पद और दूसरा अंतर। बस 2 चीज जिसको हम लोग सार्वंतर बोलते हैं। सार्वंतर मैंने अभी आपको नहीं बताया लेकिन बताऊंगा, और उसके पहले मैं पद बताऊंगा। पद या फिर एक चीज आप सभी को पता होगा, चर और अचर क्या होता है, और वही दोनों अगर बात करेंगे तो पद क्या होता है वो भी मैं एक ही साथ बता दूंगा। जैसे कि आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 पद और डैश 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 दिया गया है। तो ये सब चीज जो दिया गया है ना, 1 2 3 4 5 6 7, ये सब पद है। यानी समानांतर श्रेणी में जो सीढ़ी टाइप का जो रहता है, जो अंक रहता है, उसे हम लोग पद बोलते हैं। और जो पहले रहेगा उसे पहला पद, जो दूसरा 2 नंबर पे रहेगा उसे दूसरा पद। यानी कि इसको पहला पद बोलेंगे, इसको दूसरा पद बोलेंगे, इसको तीसरा बोलेंगे, इसको चौथा बोलेंगे, इसको पांचवा बोलेंगे, इसको छठा बोलेंगे। इस तरीके से पद बोला जाएगा। और यहाँ पे मैं बात करूँ तो फिर से इसको पहला, इसको दूसरा, इसको तीसरा, इसको चौथा, इसको पांचवा, इसको छठा, डैश 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 यानी कि बोलते जाएंगे। तो आखिरकार आपने ये समझ लिया
कि पद क्या होता है। जो चीज उसमें दिया रहेगा, इंक्लूड रहेगा, उसे हम लोग पद बोलेंगे, या फिर वो ABCD का अक्षर होके, या फिर वो कोई भी गिनती का अक्षर होके। अगर मैं आपको ये एक चीज दे दूं ABCD डैश 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 डैश, अब मैं पूछूं कि चलो बताओ इसमें पद है, तो आप कहिएगा जी हाँ पद इसमें है, यहाँ पे ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है और ये चौथा पद है। तो ये तो चीज आपको पता चल गया होगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये बेसिक कंसेप्ट है कि आखिरकार पद होता क्या है, उसमें जो दिखेगा वो पद हो जाएगा। और एक और चीज आप सभी को जानना बहुत जरूरी है, आखिरकार पद को किस चीज से सूचित किया जाता है। तो पद को ABCD के छोटे अक्षर से, हमेशा याद रखना, ABCD के छोटे अक्षर यानी कि स्मॉल लेटर, और सारवंतर को छोटे अक्षर यानी कि D से। ये हमेशा आप लोगों को पता होनी चाहिए। बस एक ही चीज आपको अपने दिमाग में अपलोड करना है, यानी कि पद को A बोला जाता है और सारवंतर को D बोला जाता है। एक चीज ध्यान दीजिएगा। और एक और चीज यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए ये भी पद है, ये भी पद है, ये भी पद है, ये भी एक पद है और ये भी है, सब पद है यहाँ पर भी, तो क्या सबको ए बोलेंगे? नहीं। यहाँ पे मैं अगर बात करूं तो इसको पहला है यानी कि हम लिख देंगे A1 लिख देंगे, एक नंबर पे है तो। अगर 2 नंबर पे है तो A और यहाँ पे छोटा सा 2 लिख देंगे इसके लिए। अगर यहाँ पे है तो A छोटा सा 3 लिख देंगे, यहाँ पर है तो A छोटा सा 4 लिख देंगे, यानी जय नंबर पे रहेगा जय अंक लगा देंगे। तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यानी कि पद पहला बोले, दूसरा बोले, तीसरा बोले, चौथा बोले, अगर पांचवा पद बोले तो A हम 4 लिख सकते हैं। ये इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, आसान है, आप सोच सकते हो। पांचवा कहेगा A5 लिखेंगे, छठा कहेगा A6 लिखेंगे। दूसरा नंबर चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो ये तो आप जान गए ये सब पद है, और पद को छोटा ए से, और एक सारवंतर जो कि D होता है। अब ये समझेंगे कि सारवंतर कैसे निकाला जाता है, मेन पॉइंट यही है। और ये अगर समझ गए तो आप 30% समांतर श्रेणी के क्वेश्चन बना लेंगे। कैसे, मैं बताता हूं। सबसे पहले आपको D निकालने के लिए अगले वाले पद में से पिछले वाले पद को घटाना होगा। यानी कहने का मेरा मतलब ये है, अगर हमको D निकालना पड़े, ध्यान दीजिएगा, अगर हमको D निकालना पड़े तो हम क्या करेंगे, ये जो बाद वाला संख्या है इसमें से पहले वाला संख्या को घटा देंगे। तो यहाँ पे D का मान क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैं बोलूँ कि यहाँ पे D का मान 4 में से 2 गया तो 2 बचा। फिर मैं बोलूंगा कि चलो यहाँ से D का मान बता दो, तभी भी 2 2 आ जाएगा। और बस आपको कुछ याद नहीं करना है, एक चीज याद कर लीजिएगा, प्रथम पद को छुटकाए और सारवंतर को D, ठीक है, बस इतना याद रखो। और प्रथम पद का मतलब यहाँ पर देख लो 2 है, इसके लिए A का मान यहाँ पर 2 हो जाएगा। और इसके लिए आप बताओ, तो इसके लिए आप बोलिएगा A का मान 5 हो जाएगा। ये तो कॉन्सेप्ट पूरा पूरी याद होगा आपको। अब हम जानते हैं D का मान किस तरीके से निकाले, आप जानते हो या फिर नहीं जानते हो, ध्यान दीजिएगा। अगर D का मान निकालना पड़े ना तो अगला में से पिछला को घटा दीजिए, यानी कि एक 2 नंबर पे 4 है, 4 में से एक नंबर वाला यानी कि 2 है, घटा दीजिएगा, 2 आ जाएगा। ये कंसेप्ट समझ में आया। D का मान निकालना होगा अगले वाले में से। अब 6 में से हम 2 नहीं घटा सकते हैं, एकदम सीरियल नंबर में से हमको घटाना है। फिर यहाँ पे देखिएगा, अगर इसमें D का मान निकालना पड़े तो 5 में से हम क्या घटा देंगे, यहाँ पर 5 में से 5 घटा देंगे, क्योंकि दोनों 5 5 है, 0 आ जाएगा। तो D का मान निकालने तो आपको आ गया होगा। और सारा क्वेश्चन भी आपको समझाऊंगा, प्रश्नावली 5.1 भी समझाऊंगा। पहले ये कंसेप्ट आपको समझ में आ जानी चाहिए, इसमें आप एक ही चीज समझे, और क्योंकि यहाँ पे समझे कि A का मान कैसे निकालेंगे और D का मान कैसे निकालेंगे, ये समझ गए, आगे समझिए। और कोई भी दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हो। अब यहाँ पे मैं बात करूं कि आखिरकार जो समांतर श्रेणी हम निकालते हैं, जो ये समांतर श्रेणी निकलता है वो किस तरीका से निकलता है। तो सबसे पहला बात आपको बताऊं, समांतर श्रेणी में D का मान हमेशा एक जैसा रहता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये वाला में देखिएगा,
यहाँ पे 4 में से अगर हम 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 6 में से 4 घटाएंगे 2 बचेगा, 8 में से 6 घटाएंगे 2 बचेगा, 10 में से 8 घटाएंगे 2 बचेगा, 12 में से मतलब कि 10 घटाएंगे 2 बचेगा। उसी प्रकार से यहाँ पर भी आप देख सकते हो 5 में से 5 जीरो, 5 में से 5 जीरो, 5 में से 5 जीरो, ये 0 0 हो जाएगा। मतलब क्या समझे कि समांतर श्रेणी वही होगा जिसमें डी का मान एक के जैसा आएगा। बात समझे, जिसका डिफरेंस एक ही जैसा होगा, 4 होके तो 4, 2 होके तो 2। अगर वही सेम प्रोसेस मैं आपको बताऊं 4 8 16 32 होगा तो आप क्या बोलेंगे? अभी आप डायरेक्ट बोल देंगे कि ये समांतर श्रेणी में है। लेकिन एक बात, एक पॉइंट जो कि आपको ध्यान देने होगी, यहाँ 8 में से अगर हम 4 को घटाएंगे तो 4 बचेगा, वही लेकिन 16 में से अगर हम 8 घटाएंगे तो 8 बचेगा। पहला में 4 आया, दूसरा में 8 आया, इसीलिए ये समांतर श्रेणी में नहीं है। समांतर श्रेणी में होगा वही जिसमें डी का मान प्रॉपर एक जैसा आएगा। ये बात समझ गए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो सीरीज बनता है ना, ये आप देख रहे हो, ये सीरीज समांतर श्रेणी का वो किस तरीका से बनता है। तो तरीका बनने का नियम भी बताऊंगा। सबसे पहले इसका रूप जो असल में होता है वो ये होता है, ठीक है। असल में ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2 डी कॉमा ए प्लस 3 डी कॉमा ए प्लस 4 डी। नहीं समझे, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। अगर हमको समांतर श्रेणी का मान लीजिए कि पहला पद दे दिया 4, ठीक है, ए बराबर मान लेते हैं, और मान के चलिए डी का मान दे दिया हमको 3, ठीक है, यहाँ भी मान लेते हैं। अब हमें कहेगा कि चलिए आप दूसरा पद निकाल के बताइए। तो दूसरा पद निकालने के लिए क्या करेंगे, पहला पद में 3 जोड़ देंगे, यानी कि 4 प्लस का 3 कितना हो जाएगा, 7। ये आपका हो गया दूसरा पद। बात समझिएगा ध्यान से, ये दूसरा पद हो गया। अगर वही आपको बोलेगा कि चलो तीसरा पद बताओ, तो तीसरा पद में क्या करेंगे, 7 में हम प्लस कर देंगे फिर डी का मान, यानी कि 7 3 10 हो जाएगा। लेकिन ये सब क्वेश्चन जो प्रश्नावली 5.1 में है वो सारे को मैं बनाऊंगा। पहले एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको बस एक ही चीज याद रखना है, जो समांतर श्रेणी का सामान्य रूप होता है वो ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी, ए प्लस 3 डी, ए प्लस 4 डी, यानी पहला पद को ए बोलते हैं। दूसरा पद निकालने के लिए ए और डी को जोड़ेंगे, तीसरा पद निकालने के लिए ए प्लस 2 डी जोड़ेंगे, चौथा निकालने के लिए ए प्लस 3 डी जोड़ेंगे। अगर वही कहेगा चलिए पांचवा निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, तो पांचवा के लिए हम क्या करेंगे, ए प्लस 4 डी लिखेंगे, एक डी घटा लेना है। अगर 10वां बोलेगा, 10वां पद निकालिए, तो हम लिखेंगे ए प्लस 9 डी लिखेंगे। ये बहुत आसान प्रोसेस है, आप याद रख सकते हो। इसमें आपको ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है, बस एक चीज़ याद रखना है, अगर 15वां पद पूछे तो हम लिख देंगे ए प्लस 14 डी, ये हो गया 15वां पद। अगर 20वां पद पूछे तो हम लिख देंगे ए प्लस का 19 डी, बस एक घटा देना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 13वां पद क्या हो जाएगा, तो आप क्या जवाब दीजिएगा, तो 13वां पद का जो रूप हो जाएगा ए प्लस 12 डी हो जाएगा। तीसरा पद का क्या हो जाएगा, ए प्लस 2 डी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका रूप भी याद कर सकते हो, और ये वाला तो आप याद कर लो या फिर समझ लो, आपसे जो होके, जो संभव हो के वो काम कीजिए, ठीक है। किसी को कंसेप्ट समझ में नहीं आया तो वो पूछ भी सकता है। और मैंने क्या लिखा कि इसी से आया, इसी से एक फॉर्मूला आया, मैं आपको बताता हूँ। अगर एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बोला कि चलो 10वां पद निकाल के दिखाओ, 10वां पद, तो आप क्या लिख रहे हो, ए प्लस 9 डी लिख रहे हो। असल में आपको लिखना क्या चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। आपको लिखना ये चाहिए कि ए प्लस 10 में से एक घटा के और ऐसे डी लिखना चाहिए। यही मेन प्रोसेस है और यही मेन फॉर्मूला है। अब कैसे मैं जानूंगा कि फॉर्मूला है, ये भी पॉइंट उठता है। सारे सवालों का जवाब मैं आप सभी का दूंगा। यहाँ पे पहले देखिएगा, ये जो आप ए देख रहे हो और ये जो डी देख रहे हो, इसमें हम 10 माइनस 1 क्यों किए हैं? क्यों इसीलिए किए हैं, क्योंकि अगर हमको 20वां बोल रहा था तो हम 19 लिख रहे थे, 21वां बोल रहा था तो हम 20 लिख रहे थे, एक घटा रहे थे, और वही जो मैंने अपने दिमाग में घटाया उसी दिमाग को यहाँ पे बोर्ड पे लिख दिया, और वही आपको काम करना है। अगर एनवा बोल देगा तो क्या करेंगे, पहले तो ए लिख देंगे, एनवा बोलेगा तो ए लिख देंगे, और एनवा बोलेगा तो एन में से एक घटा के डी लिख देंगे, और यही आपका फॉर्मूला बनता है
टी एन जिसको आप रटते हो, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू का डी, ये आप रटते हो, ये तो आपको पता होगा कि आप लोग रटते हो ये चीज। अब आपको रटना नहीं पड़ेगा, रटना भी मत। टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू का डी। अगर n के जगह p बोलेगा तो क्या लिखेंगे, अगर n के जगह मान लीजिए कि p दे दिया तो हमें लिखेंगे कि t और यहाँ पे p लिखेंगे बराबर a प्लस p में से एक घटा के यहाँ पर क्या कर देंगे, d का मान लिख देंगे। अगर वही हमको p के जगह चलिए z दे दिया तो क्या लिखेंगे, कहीं भी लिख सकते हैं, टी एन बराबर, टी एन नहीं, यहाँ पे जो चीज आपको देगा वही आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा t और यहाँ पे मान लीजिए हमको p दे दिया तो यहाँ लिखेंगे a प्लस p माइनस वन इंटू का d लिखेंगे। यानी कोई भी चीज हमको निकालने का लिए कहेगा, 1000वां पद बोलेगा ना तो 1000 में से एक घटा देंगे, 999 लिख देंगे। तो ये चीज आपको कंफर्म आ गया होगा। टी एन बराबर आपको याद नहीं करना है, आपको क्या याद करना है, आपको यही याद करना है कि कोई भी पद बोले, 20वां पद बोले 20 में से एक घटाना है, 21वां बोले 21 में से एक घटाना है, समझ गए ये वाला चीज। अब यहाँ पे देख लीजिएगा, जैसा कि ये आप देख सकते हो 2 4 6 8 10 12, आप सभी को ये पता होगा ये समांतर श्रेणी में है या फिर नहीं है। तो आप कहेंगे 4 में से 2 गया तो बचा का 2, 6 में से 4 गया 2 बचा, 8 में से 6 गया 2 बचा, 2 2 बच रहा है, यानी कि ये समांतर श्रेणी में है। आगे देखिएगा, आगे जो कि आपका प्रश्नावली 5.1 का जो पॉइंट था, नंबर 1, हम कैसे पहचाने कि समांतर श्रेणी में कोई भी है। हमने क्या बताया आपको, मैंने बताया कि सबसे पहला चीज आपको एक चीज याद रखना होगा, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद से अगर हम d का मान निकाले तो d का मान सेम होना चाहिए, तो समांतर श्रेणी में होगा। लेकिन यहाँ पे मैं आप सभी को बताऊं, ये जब आप क्वेश्चन पलटिएगा 5.1 का, तो आप सभी को यहाँ पे एक क्वेश्चन मिलेगा एनसीईआरटी का, जैसा कि आप ये देख सकते हो। इसमें जब 5.1 निकालिएगा तो आप सभी को क्या दिखाई देगा, 2 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि 5.1 के 1 नंबर क्वेश्चन हमने छोड़ दिया, 2 नंबर से स्टार्ट किया, क्योंकि ये सब वो समांतर श्रेणी में है कि नहीं ये बताना था, और उसके बाद ये सब चीज लिखना था। मैंने जो अभी पॉइंट आप लोगों को समझाया, अब एक चीज यहाँ पे आती है कि क्या आपको सारा पॉइंट समझ आया, अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, अब समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, एपी के 4 गो पद लिखना है, 4 गो पद, जिसमें से हमको क्या दिया है, पहला पद जो कि ए है, सार्वंतर जो कि डी है। ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब इसमें कुछ नहीं करना है, प्रथम पद दिया है, हमको दूसरा निकालना है, तीसरा निकालना है, चौथा निकालना है, पांचवा निकालना है, 4 गो निकालना है। इसमें ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यहाँ पे दूसरा पद निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 नंबर क्वेश्चन में बना रहा हूं, दूसरा अगर हमको पद निकालना पड़ेगा तो हम क्या काम करेंगे, जो पहला पद है उसमें हम d का मान जोड़ देंगे। d का मान कितना है, 10। अगर आपको 20वां पद निकालना होगा तो 19वां पद दिया होगा तो 19वां पद में d का मान जोड़ दीजिए, 20वां पद आ जाएगा। अगर चौथा पद निकालना होगा और तीसरा पद दिया है तो तीसरा पद में से d जोड़ दीजिए, आपका चौथा पद आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया हमारा दूसरा पद 20। अब पॉइंट आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। दूसरा यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, हम निकालेंगे तीसरा पद। अब तीसरा पद के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो हमारा दूसरा पद आया है उसमें हम d का मान जोड़ देंगे 10। कितना आएगा सोच के बताओ, तो सोच के अगर बताओगे तो आप कहोगे कि 30 आ जाएगा। चलिएगा, उसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर मैं चाहूंगा कि चौथा पद भी निकालू, चौथा पद, तो यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, तीसरा जो पद था 30, इसमें हम 10 जोड़ेंगे, आ जाएगा कितना, सोचो, सोच करके रखो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 40।
अगर हमको निकालना पड़ेगा, चलिए मान लेते हैं हमको पांचवा पद निकालना पड़ेगा, पांचवा पद, तब क्या करेंगे, तो हमने जो चौथा पद निकाला उसमें हम डी का मान जोड़ देंगे, ये आ गया। अब हमसे क्या पूछ रहा था कि एपी के 4 गो पद लिखना है, और देख सकते हो हमने एपी के 4 पद लिख दिए, ये वाला पॉइंट। और आप सभी को भी इसी तरीका से, इसी फॉर्मेट से बनाना है, और कोई भी दिक्कत हो तो अभी पूछ लेना है। ये बात समझ में आई, और ये सबसे ज्यादा आसान भी है। अगर 20वां निकालना होके तो 19 में डी जोड़ दीजिए, 5वां निकालना होके तो चौथा में डी जोड़ दीजिए, बात समझ में आ गई होगी। अब मैं आप सभी को फिर से 2 नंबर क्वेश्चन बना के दिखाऊंगा, और सारा क्वेश्चन को ध्यान से समझने का प्रयास आप लोग जरूर कीजिएगा, क्योंकि सब कंसेप्ट आता है समझने पर। समझ में आया तो ठीक है, चलिएगा। तो यहाँ पे जब मैं दूसरा नंबर क्वेश्चन बनाने चलूँ, दूसरा नंबर, तो यहाँ तो पहला पद दे ही दिया है, डी का मान 0 है, तो मैं यहाँ से निकालूंगा कौन सा पद, दूसरा पद। तो दूसरा पद के लिए हम क्या करूंगा, दूसरा पद, इसके लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस जो पहला पद दिया है, यानी कि जो पहला पद कितना है, -2 है, इसमें हमको डी का मान जोड़ना है, डी का मान 0 है। अब -2 में अगर हम 0 जोड़ेंगे तो वो -2 ही रहेगा, ये तो आप जानते हो। अब फिर हम क्या करेंगे, तीसरा पद निकालेंगे। तो तीसरा पद के लिए क्या करेंगे, चलो बोलो, तीसरा पद के लिए बस वही करेंगे जो हमारा दूसरा पद आया है उसमें हम 0 जोड़ेंगे। कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका -2। फिर हमको कौन सा पद निकालना है, चौथा पद निकालना है। तो चौथा पद के लिए अब हम क्या करेंगे, बस वही सेम फॉर्मेट, जो हमारा तीसरा पद आया है उसमें 0 जोड़ देंगे, देख सकते हो। उसी तरीका से अगर हमको पांचवा पद निकालना पड़े, पांचवा पद निकालना पड़े, 1 मिनट ध्यान दीजिएगा, ठीक है, हमको अगर पांचवा पद निकालना पड़े तो क्या करेंगे, यहाँ पर जो आया हमारा चौथा पद उसमें 0 जोड़ेंगे, -2, और ये हमारा दूसरा नंबर भी क्वेश्चन बन गया। अब कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व किया, आप आसानी से तीसरा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बट हम सब क्वेश्चन को बना के अपने आप से दिखाएंगे, और आप सभी को उतारते चलना है, देखते चलना है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे एक इस जगह, यानी कि पहला पद 4 दिया है, ध्यान से देखिए, और डी का मान -3 दिया है। तो एक इस जगह पे चलो मान लेते हैं 4, और डी के इस जगह पे मान लेते हैं -3 दिया है। अब हमको दूसरा अगर पद निकालना होगे, दूसरा पद, तो क्या लिखेंगे, जो पहला पद है उसमें हम डी का मान जोड़ देंगे, और मेन पॉइंट जो आता है यही आता है, यही कंसेप्ट समझिएगा। 4 का 4 लिख देंगे, माइनस प्लस माइनस होता है, 3 लिख देंगे। अब 4 में से 3 गया तो 1 बचा, यही कंसेप्ट समझिएगा, बहुत ज्यादा काम देगा। यहाँ पे तीसरा समझिएगा, तीसरा पद कैसे निकालेंगे, तीसरा पद के लिए ये जो हमारा दूसरा पद आया है उसमें हम जोड़ देंगे डी का मान। फिर से ध्यान दीजिएगा, माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा, 3 का 3 हो जाएगा, ये घट के -2 आएगा। तो इस तरीका से हमने तीसरा भी निकाला। अब हम चौथा पद निकालेंगे। तो चौथा अगर हम पद निकालेंगे, चौथा पद, तो वो क्या हो जाएगा, जो हमने तीसरा पद -2 निकाला था उसमें जोड़ेंगे -3 को। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, -2 का -2, और ये प्लस माइनस माइनस, और ये आपका 3। अब ध्यान दीजिएगा, -2 और -3 यहाँ दोनों ऐड होगा तो ये -5 हो जाएगा, ये तो आप जानते हो। अब हमको पांचवा पद निकालना है, पांचवा पद। अब इसमें क्या काम करूंगा मैं, जो कि मेरा चौथा पद आया है -5 लिख दूंगा, और जोड़ूंगा कितना, -3। अब यहाँ देख सकते हो, -5 प्लस माइनस -3 -8 आ जाएगा। तो इस तरीका से हमने 3 नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया, और आप भी इसी तरीके से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। फिर मैं आप सभी को ये वाला क्वेश्चन बताऊंगा, तब ये वाला बताऊंगा।
उसके बाद चलिए ये वाला क्वेश्चन का अगर आप चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लेना तो ले सकते हो, और इसमें बस माइनस और प्लस ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे देखिएगा यहाँ पर ध्यान से, ये चौथा नंबर क्वेश्चन जो है उसमें क्या दिया है, ए की जगह पे -1 और डी की जगह पे 1/2। बटा का जिनको जोर आता है उनको दिक्कत इसमें नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि मैं दूसरा पद निकालूंगा, दूसरा पद, तो क्या करूंगा ध्यान दीजिएगा। दूसरा पद के लिए यहाँ पे मैं ए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा मैं क्या करूंगा, ये जो आपका ए का मान है -1, इसमें जोड़ूंगा 1/2। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा बटा का ये जोड़ हो गया, और 1 2 का जो लघुत्तम होता है वो 2 होता है, 1 के पहाड़ा में 2 2 दा में आता है, तो -1 का पहाड़ा 2 दा पढ़ेंगे तो -2 आ जाएगा। प्लस में 2 एकम का 2, 1 एकम का 1, यहाँ 1 में से 2 घटेगा तो -1/2 आएगा, -1/2 आएगा। ये कंसेप्ट आपको समझ में आई, और दिक्कत हो तो पूछ सकते हो, इसमें कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करना। चलिए देखिएगा तीसरा पद में, तीसरा पद में हम क्या करेंगे, ये जो आपका -1/2 है उसमें हम जोड़ेंगे 1/2, और ये 1 2 2 का लघुत्तम तो 2 हो जाएगा, 2 के पहाड़ा में 2 1 दा में आता है, 1 के -1 ही हो जाएगा, और ये भी 1 का 1 ही हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि 2 के पहाड़ा में 2 2 होता है, 1 दा में आता है, और 1 के पहाड़ा 1 दा पढ़ेंगे तो प्लस में ही 1 आएगा, 1 में से 1 घटेगा तो 0 आ जाएगा, 0/2 बराबर का 0 हो जाएगा। और यहाँ पे उसी तरीके से अगर हमको चौथा निकालना पड़े, चौथा, तो हम क्या काम करेंगे, ये जो हमारा तीसरा आया है 0, इसमें 1/2 जोड़ेंगे, तो वो भी सेम टू सेम 1/2 ही आ जाएगा, क्योंकि 0 में जितना जोड़े 1/2 में 0 जोड़ेंगे तो 1/2 ही रहेगा। उसी तरीके से हमको कौन सा पद निकालना है, पांचवा पद निकालना है। तो पांचवा पद निकालने के लिए क्या काम करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 1/2 में फिर से 1 ये वाला 2 जोड़ेंगे, तो जब ऐड करेंगे तो ये वाला हो जाएगा 2 एकम 2, 1 एकम का 1, 2 एकम 2, 1 एकम का 1 1, 2/2, और ये कट के आपका 1 आ जाएगा। तो ये आप आसानी तरीके से निकाल सकते हो। अब आप कहिएगा कि सर 5 नंबर भी बता दीजिए, क्योंकि सभी क्वेश्चन कंपलसरी है और हम चाहते हैं कि सभी क्वेश्चन को बनाएं। तो ये वाला चीज़ आप समझ सकते हो और इसे उतार भी सकते हो। समझ में आई? आगे बढ़ता हूँ, 5 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ए की जगह -1.25 है, ठीक है, 2 5 है, और डी के जगह पर यहाँ पे -0.25 है। अगर हमको दूसरा पद निकालना पड़े, ध्यान दीजिएगा दूसरा पद, तो क्या करूँगा, ये जो माइनस में 1.25 है पहला पद, उसमें जोड़ूंगा डी का मान माइनस में 0.25। ध्यान दीजिएगा ये भी माइनस में है 1.25, और प्लस माइनस ये भी माइनस में है 0.25। अब ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये दोनों माइनस में है, यही समझना है आपको, बस यही। ये देखो दशमलव के बाद में जो 2 अंक वाला है, ये भी दशमलव के बाद में जो 2 अंक वाला है, उसको पहले ऐड कर दीजिए, तो 5 5, 10 का 0 हासिल 1, 2 2 4 1 5 आ जाएगा, और दशमलव का दशमलव और 0 1 1 आएगा, दशमलव माइनस के आगे, मतलब कि दशमलव के आगे माइनस तो माइनस, समझ गए, माइनस का 1.5 आ जाएगा। अगर हमको तीसरा निकालना पड़ेगा तो तीसरा के लिए हम क्या करेंगे, तीसरा पद के लिए ये जो माइनस का 1.5 है, इसमें मैं जोड़ूंगा, क्या जोड़ूंगा, -0.25। अब आप इसमें अपना दिमाग लगा करके, ये भी माइनस में है तो -1.50, और ये माइनस यानी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे तो पहले इसको हटा करके यहाँ ध्यान दीजिएगा, माइनस में 25, 0.25 जोड़ेंगे, ये आपका आ जाएगा 50 25 75, माइनस का 1.75 आ जाएगा, ठीक है, माइनस का 1.75 आ जाएगा, 1.75 ये हो गया। इसी तरीके से अगर हम चौथा निकालें,
चौथा अगर हम पद निकालेंगे तो क्या काम करना पड़ेगा, माइनस का 1.75 में प्लस कर देंगे कितना, माइनस का 0.25। ध्यान दीजिएगा, माइनस का 1.75 प्लस माइनस माइनस 0.25। अब जान जाओ माइनस का माइनस, और 175 में 25 जोड़ेंगे तो 200 हो जाएगा। समझ रहे हो, 5 या फिर ऐसे भी जोड़ सकते हो, 5 5 0 यानी 10 के 0 हासिल 1, 2 5 2 7 7 2 9 9 और 1 10 के 0 फिर हासिल 1, दशमलव का दशमलव 1 1 2 हो जाएगा, यानी कि 2 आ गया प्रॉपर। और उसी तरीके से पांचवा निकालेंगे तो उसमें आ जाएगा, पांचवा में माइनस का 2.25 आ जाएगा। ठीक है, पांचवा आ जाएगा। तो इस तरीके से आप एक नंबर को बना सकते हो, और बहुत आराम तरीके, मतलब कि पूरा सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, और इसमें जितना धीरे धीरे मैं बताऊंगा उतना ही आपको कंसेप्ट समझ में आएगा। अब आ गया यहाँ पे, तो मैंने आपको बता दिया एक नंबर। ये आइए 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करना है। प्रथम पद और सार्वंतर, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि ये बहुत ही आसान है। पहले एक नंबर वाला ज्यादा काम करना था, इसमें पूरा कम काम करना है, ना के बराबर। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि एक नंबर यहाँ पर क्वेश्चन मैंने लिखा, एक कॉमा, यहाँ पे क्वेश्चन भी लिखने की जरूरत नहीं है, ध्यान दीजिएगा, बस क्वेश्चन नहीं लिखना है। इसका सोल्यूशन देखो क्या हो जाएगा, बस आपको ये पूरा उतार लेना है। 1 2 3 4 5, प्रथम पद को ए बोला जाता है, तो प्रथम पद ए बराबर का 1 आ जाएगा। ठीक है, और सार्वंतर को डी बोला जाता है, ये सब अभी मैंने आपको बताया। डी के लिए क्या काम करेंगे, बाद वाला में से पहले वाला को घटा दो, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। पहला क्वेश्चन बन गया, यानी कि एक नंबर फिनिश। फिर उसी तरीके से दूसरा नंबर के लिए पहला पद आपका हो जाएगा 8, और दूसरा डी का मान अगर निकालूं तो 16 में से 8 गया तो 8 बचा, 2 नंबर भी बन गया। तीसरा भी बना दूंगा, पहले ध्यान दीजिएगा। तीसरा के लिए ए बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, और डी का मान बस यही ध्यान देना है, डी का मान 1 में से 3 घटाएंगे। आप लोग गलती मत कीजिएगा, बड़ा में से छोटा नहीं घटाइएगा, जो बाद वाला होके, चाहे बड़ा होके चाहे छोटा होके, उसमें से ही हमको घटाना है, -2 आ जाएगा। फिर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसके लिए ए का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ए का मान आ जाएगा इसके लिए -5, और डी का जो मान है वो आपका क्या आ जाएगा, -1 में से -5 घटाएंगे, -1 में से घटाएंगे कितना, -5। यही ध्यान देना है, -1 और ये माइनस माइनस प्लस 5। अब 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 बचेगा, वो भी प्लस में। ये वाला पॉइंट आपको समझ में आनी चाहिए। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ ए की जगह पे क्या हो जाएगा, ए की जगह पे 1/3 हो जाएगा, और यहाँ पर डी का मान अगर मैं निकालूं तो आगे वाला देखो 5/3 है, 5/3 है, घटाना हमको कितना है, 1/3, यानी कि 1/3। 1 3 3 का लघुत्तम तो 3 होगा, 3 के पहाड़ा में 3 एकदा में, यानी 5 का 5। उसी प्रकार से 1 का 1 यानी कि 4/3 आ जाएगा, जो कि आप समझ गए। और इसी तरीके से यहाँ पर भी आप देख सकते हो, जो कि बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, और जिसमें दशमलव लगता है, उसी क्वेश्चन को बनाने में मज़ा आता है। ए का मान यहाँ पे 0.6 आ गया, ठीक है, और अगर डी का मान निकालना चाहेंगे तो 1.7 में से घटाएंगे 0.6। अब ये वाला पॉइंट समझिएगा, एक अंक के बाद दशमलव बैठाना है, यानी एक अंक के बाद दशमलव बैठाना है। 17 में से 6 गया तो कितना बचा, 17 में से 6 गया तो 11 बचा, और एक अंक के बाद देखो, एक अंक के बाद देखो, एक अंक लगा दो, यानी 1.1 आ गया। ये भी कर सकते हो, 7 में से 6 गया तो 1, 1 में से 0 गया तो ये 1। समझ गए, ये आपका 2 नंबर क्वेश्चन खत्म होता है। और ये लास्ट आपका क्वेश्चन है 3 नंबर, ठीक है, 3 नंबर, जो कि आपको मैं बताऊं 14 तक है, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन एपी में है, और एपी में है तो इसका सार्वंतर ज्ञात करें। अब आपको ये पता करना है कि कौन एपी में है और कौन एपी में नहीं है,
और ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है आप सभी के एग्जाम के लिए। और ये समझ गए तो समझो आज पूरा फॉर्मेट कंप्लीट। ध्यान दीजिएगा, एपी में रहने के लिए सार्वंतर समान होना चाहिए, मतलब कि यहाँ पर ध्यान देना, समझ में अपने आप आ जाएगा। इसमें देखो यहाँ पे 4 में से 2 गया तो कितना बचा, 2 बचा। और यहाँ पे 8 में से 4 गया तो कितना बचा, 4 बचा। दोनों एक जैसा है, नहीं है, यानी ये आपका समांतर श्रेणी में नहीं है। दूसरा यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, 5/2 में से हमको 5/2 में से हमको पहले 2 घटा लेना है। तो जब 2 घटाइएगा तो 2 एक का लघु उत्तम तो 2 होगा, 2 एकम 2, 5 एकम 5, 1 दूना 2, 2 दूना 4, 1/2 आया। ठीक है, यहाँ पर डी का मान 1/2 आया। और फिर मैं क्या काम करूंगा, अब ये वाला में से, थर्ड वाला में से सेकेंड वाला को घटाऊंगा। सेकेंड वाला में से फर्स्ट को घटाया, फिर थर्ड वाला में से मैं फर्स्ट वाला को घटाऊंगा। तो यहाँ पे 3 में से घटाऊंगा कितना, 5/2, और बट्टा के नीचे 1 लगा दो। 2 एक का लघुत्तम 2 आ जाएगा, 1 दूना का 2 यानी 3 दूना का 6, 2 एकम 2, 5 एकम 5, 1/2। देखो सेम टू सेम आया। अब विश्वास नहीं होगा कि है कि नहीं है कि नहीं है, तीसरा भी मैं निकालूंगा, यानी फोर्थ वाला में से थर्ड वाला को घटाऊंगा। 7/2 में से 3 घटाऊंगा तो ये आपका आ जाएगा 2 एक का लघुत्तम 2, और ये 2 एकम का 2, 7 एकम 7, और 1 दूना 2, 3 दूना का 6, 1/2। आप देख सकते हो पूरा सेम टू सेम आ रहा है डिफरेंस, यानी कि ये समांतर श्रेणी में है। और ये भी आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि बहुत ज्यादा समय लग रहा है, तो इसमें समय अभी नए हो, नए चैप्टर है, समय लगेगा। बट अगर आप मेरे जैसा जान जाओगे तो आपको भी समय ना लगेगा। ठीक है, ये समझ गए। अब यहाँ पे मैंने आपको 2 चीज बताया, एक तो नहीं है, एक है। ये देखो, -3.2 में से हमको घटाना है माइनस का 1.2 घटाना है। अब ये तो -3.2 है, माइनस माइनस प्लस 1.2, यानी 32 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, बस यही याद कर लो। 32 में से अगर आप लोग 12 घटाइएगा तो आपका 20 बचेगा। ठीक है, उसी तरीका से 52 में से 32 घटाइएगा तब भी आपका 20 बचेगा। 72 में से 52 घटाइएगा तब भी 20 बचेगा। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया 2.0 2.0 2.0 माइनस में सब ये आपका आ रहा है, यानी कि ये आपका समांतर श्रेणी में है। क्या है ये आपका, ये आपका समांतर श्रेणी में है। ये भी है, ये भी है, ये नहीं था। डी का मान इसमें लिखना था तो 1/2 निकाल रहे थे ना, और इसमें डी का मान क्या आ जाएगा, हाँ ये तो हमने जांच लिया, लेकिन डी का मान भूल गए ना, 1/2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये -3.2 बट्टा के नीचे 1 कर दो। ठीक है, बट्टा के नीचे यहाँ पर 1 कर दीजिएगा ध्यान से। तो ये 2 एकम 2, ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट हमने गलती कर दिया, 1 मिनट यहाँ ध्यान दीजिएगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया। यहाँ हमको दिया है 3 माइनस का 3.2 में से माइनस का 1.2 घटाना है, यानी -3.2 प्लस 1.2 घटाइएगा तो -2.0 आ जाएगा। ठीक है, -2.0 आ जाएगा, यानी डी का मान हम लिख देंगे -2.0। बस 1 मिनट ध्यान दीजिएगा, हम लिखेंगे डी बराबर -2.0। समझ गए। अब यहाँ पे देखिएगा, 6 में से 10 घटाएंगे, -10 घटाएंगे, यानी -6 में से हम क्या करेंगे, -10 घटाएंगे। यही चीज आपको समझना है, ध्यान से देखिएगा। हमको घटाना क्या है, -6 में से घटाना क्या है, -10 घटाना है। माइनस माइनस प्लस, यानी 10 में से 6 गया तो 4 बचा। उसी तरीका से -2 में से हमको घटाना क्या है, -6 घटाना है। और कई लोग करते क्या है, एक ही माइनस देते हैं, ये वाला माइनस को छोड़ देते हैं। आपको छोड़ना नहीं है, सबको पकड़ के चलना है। ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस फिर जाएगा तो 4 बचेगा, मतलब कि डी का मान यहाँ पर आपका 4 आ जाएगा, और ये आपका समांतर श्रेणी में है। समझ गए, 4 क्वेश्चन समझ गए। यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन थोड़ा देखिएगा, क्या है 5वां नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे दिया था 5वां नंबर क्वेश्चन, 3 था, और यहाँ पे 3 प्लस √2 था, और यहाँ पे 3 प्लस 2 √2 था, और यहाँ पे 3 प्लस 3 √2 था। इस तरीके से था। तो ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें से इसको घटाएंगे ना तो ये 3 घट जाएगा, ओनली 1 √2 बचेगा।
उसी प्रकार से अगर हम इसमें से इसको घटाएंगे तो देखिएगा 3 से तो 3 गया और 2√2 में से 1√2 गया तो सीधा सीधी यहाँ भी √2 बचेगा। यहाँ भी सेम प्रोसेस है, 3 से 3 गया, 3√2 में से 2√2 गया तो सीधा 1√2 बचा, यानी कि डी का मान यहाँ पे डी का मान आप √2 लिख सकते हो और 6 नंबर भी 5 नंबर भी बन गया, यानी कि समांतर श्रेणी में है। समझ गए। छठा नंबर देखिएगा, ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 और ये 0.22, ये 0.222 और ये 0.222। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो आप लोग गलती कर दीजिएगा, इसके बाद जीरो देते चलिए, जितना अंक होगा जितना जीरो दीजिएगा, ठीक है। तो इसको 2 अंक है, यानी कि इसको यहाँ जीरो बिठा देंगे, तो 2 में से अगर जीरो जाएगा तो 2 बचेगा, ठीक है। 2 में से 2 गया तो जीरो बचेगा, पॉइंट में जीरो। समझ गए। और यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा, इसके आगे भी जीरो बिठा देंगे क्योंकि यहाँ 3 अंक है, तो 2 में से जीरो गया तो 2 बचा, 2 में से 2 गया जीरो, 2 में से 2 गया जीरो, पॉइंट जीरो। समझ रहे हो। और यहाँ पे आपने क्या समझा, ये तो समांतर श्रेणी में है ही नहीं। और दशम ये 2 के बाद में जीरो लगाना है, पहले जीरो लगाइएगा गलती हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। इसके बाद यहाँ पे देख लीजिएगा, ये लास्ट फॉर्मेट है, यहाँ पे देख लीजिएगा 7 नंबर, 4 -4 में से अगर हम जीरो घटाएंगे तो -4 ही होगा। फिर -8 में से अगर हम घटाएंगे -4 तो माइनस माइनस ये सीधा प्लस हो जाएगा, 4 में से 8 जाएगा तो -4 बचेगा, मतलब ये समांतर श्रेणी में है और यहाँ पे डी का मान -4 आ जाएगा। कंप्लीट है। उसी प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपका 8 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन को सही तरीके से मैं लिख देता हूँ देख करके। 8 नंबर आपका क्वेश्चन है -1/2 माइनस से, चलिए -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 डैश। इस तरीके से रहे तो इसमें डी का मान जीरो हो जाएगा और ये समांतर श्रेणी में है, क्योंकि इसमें से इसको घटाएंगे जीरो, इसमें से इसको घटाएंगे जीरो, इसमें से इसमें घटाएंगे जीरो आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ 9 नंबर देखिएगा, यहाँ पे 2 आएगा, लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा तो 9 में से 3 गया तो 6 बचेगा, 2 6 ये समांतर श्रेणी में आपका नहीं है, ये वाला है, ये वाला है और ये वाला देखिएगा। यहाँ पे अगर देखिएगा ध्यान से, 2 में से एगो ए चला गया तो डायरेक्ट ए बचेगा, फिर 3 ए में से 2 ए चला गया तो डायरेक्ट ए बचेगा, 4 ए में से 3 ए गया तो डायरेक्ट ए बचेगा, मतलब ये समांतर श्रेणी में है और डी का मान सीधा ए हो जाएगा। उसी प्रकार से आप 11 नंबर क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर आपका क्वेश्चन जो कि है ए स्क्वायर ए क्यू ए का पावर 4। इसमें आप कहिएगा कि ए स्क्वायर में से चला गया तो ए बचेगा, 3 में से चला गया तो ए बचेगा, 4 में से 3 चला गया तो ए बचेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। घात इसका का सेम टू सेम है, ये नहीं है, ये घटवे नहीं करेगा। ए स्क्वायर माइनस ए रह जाएगा, ए क्यू माइनस ए स्क्वायर रह जाएगा, ए का पावर 4 में से ए का पावर 3 रह जाएगा, नहीं घटेगा, घात अलग अलग है, इसीलिए ये समांतर श्रेणी में नहीं है। 11 नंबर याद कर लीजिएगा, समांतर श्रेणी में नहीं है आपका, हमेशा याद रखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, √2 √8 √32 है, यानी कि √2 है, उसके बाद √8 है, उसके बाद √32 है, उसके बाद नहीं √18 है, 18 है, उसके बाद में √32 है। देखिएगा सबसे पहला बात इसको तोड़ना पड़ेगा आपको, ऐसे देखिएगा कह दीजिएगा कि नहीं है समांतर श्रेणी में, लेकिन तोड़िएगा। यहाँ पे देखिए ये √2 है, 8 को तोड़िएगा ना तो 2√2 आएगा। अभाज्य गुणनखंड 8 का इस टाइप से कीजिएगा, 2 से 4, 2 से 2, तो इसमें होगा क्या 2 2 2 आएगा, इसमें से 1 2 निकल जाएगा, 1 2 बच जाएगा। उसी तरीके से 18 को तोड़िएगा, 18 को ध्यान दीजिएगा, तो 2 से 9 और ये 3 से 3 आ जाएगा, तो ये 3 बाहर निकल जाएगा, 2 बच जाएगा, यानी कि 3√2। उसी प्रकार से ये 4√2 हो जाएगा, निकाल के देख लीजिएगा। अब 2√2 में से √2 गया तो √2 बचेगा, उसी प्रकार से 3 में से √2 गया √2 बचा, उसी प्रकार से ये भी √2 बचा, √2 मतलब ये समांतर श्रेणी में है, यानी 12 नंबर आपका समांतर श्रेणी में है, डी का मान √2 हो जाएगा। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन को आप बना सकते हो आसानी तरीके से। आपका 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 13 नंबर क्वेश्चन आपका √6 √3 √6 √9 √12 इस टाइप से है। सबसे पहला बात तो ये टूटेगा नहीं, ये टूट जाएगा 3 आ जाएगा, लेकिन नहीं तोड़ेंगे।
यहाँ रूट 6 में से रूट 3 नहीं घटेगा, रूट 9 में से रूट 6 नहीं घटेगा, रूट 12 में से रूट 9 नहीं घटेगा। रूट के अंदर इसका नियम कहता है सेम टू सेम, दो दो दो, चार चार चार, मतलब इस प्रकार से अगर है तो घटेगा, नहीं तो नहीं घटेगा, स्क्वायर होके रूट होकर, ठीक है। ऐसे में आप देख करके 3 और यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 देख के समांतर श्रेणी में नहीं कहिएगा, ठीक है। अगला देखिएगा, नहीं नहीं यही ना है अभी, यही देखिएगा 14 नंबर, 14 नंबर और 15 नंबर। 14 नंबर आपका क्वेश्चन है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, उसके बाद में 5 का स्क्वायर, उसके बाद में 7 का स्क्वायर। आप लोग एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, स्क्वायर और रूट में रहेगा तो उसे तोड़ने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तोड़ने के बाद लिखिएगा। अगर ऐसे आप लोगों को देखा तो आप डायरेक्ट कहिएगा कि 3 में से 1 गया 2, 5 में से 3 गया 2, 7 में से 5 गया 2, लेकिन ऐसे नहीं करना है। स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। अब देखो किसी भी एंगल से आप ताकिएगा तो ये समांतर श्रेणी में नहीं होगा, मतलब 14 नंबर नहीं होगा। सारे क्वेश्चन को प्रॉपर बना के आपको मैं बता रहा हूँ। लास्ट क्वेश्चन आपका है 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर, नहीं नहीं 1 मिनट, 1 का स्क्वायर, यहाँ पे फिर 5 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर, उसके बाद में फिर यहाँ पे 73 है, ठीक है। और 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, और यहाँ पे 73 का, यहाँ पे 73 हो जाएगा। अब घटा के देखिएगा 24, इसमें भी 24, इसमें भी 24 आएगा, ठीक है। यानी कि ये आपका समांतर श्रेणी में आ जाएगा 24, ये भी 24 और ये भी 24, ठीक है। तो ये आपका समांतर श्रेणी में है और ये डी का मान हो जाएगा। तो हमने पूरा क्वेश्चन प्रॉपर बना दिया। आई होप कि आज का ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। कोई डाउट हो के आप पूछ सकते हो, अगले क्लास में आपके डाउट को हम सॉल्व कर देंगे। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।